मुझे शक था कि नैनी मेरे बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर रही है, इसलिए मैंने घर के अंदर चोरी छिपे कैमरे लगवा दिए। बाद में मेरी पत्नी और मैंने साथ बैठकर कंप्यूटर चालू किया। स्क्रीन पर तस्वीर बहुत साफ थी। सब कुछ देखकर हमें थोड़ी राहत मिली। अगले दिन जब मैं ऑफिस में था तो मैं चुपके से घर की निगरानी करता रहा। नैनी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस पर नजर रखी जा रही है। उसका लालची और लापरवाह स्वभाव पूरी तरह सामने आ गया। वह सोफे पर बैठकर ब्रेड खा रही थी। उसका पूरा ध्यान टीवी पर ही था। वह सोते हुए बच्चे को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। यह दृश्य मुझे बहुत गुस्सा दिला गया। मैं तुरंत नैनी को कॉल करके उससे सामना करना चाहता था, लेकिन मेरे मैनेजर ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने नैनी को कॉल किया तो निगरानी का राज खुल जाएगा, इसलिए मैंने खुद को शांत रहने पर मजबूर किया। फिर मैंने कैमरा बेडरूम की ओर घुमाया। मैंने देखा कि मेरा बेटा अभी भी सो रहा था। तभी मुझे थोड़ी राहत मिली। इसके बाद मैं फिर से अपने काम में लग गया। लेकिन उसी समय नैनी के फोन की घंटी से वह अचानक जाग गई। कोई उसे पार्ट टाइम काम के लिए रखना चाहता था। मजदूरी थी $50 प्रति घंटा। कीमत सुनते ही वह तुरंत मान गई। इसके बाद वह चुपचाप बेडरूम की ओर बढ़ी। उसने देखा कि बच्चा अभी भी सो रहा है। फिर वह बाहर निकल गई। उसे डर था कि कहीं बच्चा जाग न जाए और कमाई का यह मौका हाथ से न निकल जाए। जाने से पहले उसने कचरा साफ कर दिया। नैनी के जाने के कुछ ही देर बाद मेरा बच्चा अचानक जाग गया। वह जोर जोर से रोने लगा। उसी समय मेरी मीटिंग खत्म हुई थी और मुझे फिर से कैमरा देखने का मौका मिला। स्क्रीन पर मैंने देखा कि मेरा बेटा पालने में बुरी तरह रो रहा था और नैनी जा चुकी थी। मैं तुरंत घबरा गया और फौरन अपनी पत्नी को कॉल किया। खबर सुनते ही मेरी पत्नी बहुत चिंतित हो गई। उसने तुरंत नैनी को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। पत्नी ने मुझे यह बताया तो मैं तुरंत खड़ा हुआ और घर भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन रास्ते में मेरी कार पीछे से टकरा गई। मैं तुरंत घर नहीं पहुंच सका। गुस्से में मेरी पत्नी लिसा ने तुरंत अपनी बहन को फोन किया। हालात समझने के बाद उसकी बहन कार में बैठकर घर की ओर निकल पड़ी। उसने अपनी बेटी से ऑनलाइन ताला खोलने वाले लॉकस्मिथ को खोजने को कहा। साथ ही उसने 911 पर भी कॉल किया। थोड़ी ही देर में पुलिस और लिसा की बहन दोनों घर पहुंच गए, लेकिन जब वे बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचे तो अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। बहन को डर लगने लगा कि शायद बच्चे के साथ कुछ बुरा हो चुका है। उसी समय लॉकस्मिथ भी वहां पहुंच गया। काफी कोशिश के बाद उसने दरवाजा खोल दिया। सब लोग भागकर बेडरूम में घुसे, लेकिन आगे जो उन्होंने देखा उसने वहां मौजूद हर किसी को हिलाकर रख दिया।